सूरज ढल रहा था। गांव के उस छोटे से झोपड़े में एक माँ बैठी थी, जिसकी आंखों में भक्ति थी और हाथों में मिट्टी के चूल्हे की गर्म रोटी। उसके पास कुछ नहीं था, न धन न वैभव, पर उसके भीतर एक अनोखी ताकत थी, श्रद्धा और विश्वास की। यही थी सीता देवी, गांव की गरीब विधवा, जो हर साल अपनी टूटी झोपड़ी में भी छठी मैया का खरना बनाती थी, क्योंकि उसके लिए यह पूजा सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि जीवन का सहारा थी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम छठ के दूसरे दिन खरना की बात करेंगे, जो कि छठ का दूसरा दिन और दूसरा पर्व है। खरना की शुरुआत गरीब परिवार की आस्था की एक कहानी से। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर टोला में गीता देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थीं। पति कई साल पहले बीमारी से चल बसे थे। घर में गरीबी थी, खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन हर साल जब कार्तिक मास आता तो सीता देवी के दिल में एक नई रोशनी जल उठती। छठ मैया की पूजा की रोशनी की तैयारी। लोग कहते थे, सीता तेरे पास कुछ भी नहीं फिर भी छठ मनाती है। तो मुस्कुराकर सीता बोलती, मैया के नाम में सब कुछ है। मेरे पास भले कुछ ना हो, लेकिन मैया का आशीर्वाद सबको मिल सकता है। दूसरा दिन खरना का व्रत। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, न जल न अन्न। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी बनती है, जिसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। सीता देवी ने भी पूरे दिन व्रत रखा, पर इस बार हालात और कठिन थे। घर में न चावल था, न दूध न गुड़। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, पर माँ ने कहा, आज तो मैया के लिए उपवास है बेटा, शाम को मैया अपने हाथों से भोग खिलाएंगे। माँ की श्रद्धा और ईश्वर की परीक्षा। शाम हुई, आसमान में ढलता सूरज था और सीता देवी के आंगन में टूटा फूटा चूल्हा। वो मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर बैठी थी, आंखों में आंसू, पर होठों पर छठी मैया के गीत थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसने कहा, माई भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? सीता देवी ने हंसकर कहा, बाबा घर में तो कुछ नहीं है, पर मैया के लिए जो खीर चढ़ेगी वही तुम्हारे साथ बांटूंगी। साधु मुस्कुराया और चला गया। कुछ ही देर में आश्चर्य हुआ। झोपड़ी के कोने में चमकने लगी एक छोटी पीतल की हांडी, जिसमें सुगंधित गुड़ की खीर तैयार थी। पास ही कुछ गेहूं के आटे से बनी 4 रोटी भी रखी थी। सीता देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैया तू सच में आ गई क्या? खन्ना का भोग, फिर उसके बाद एक चमत्कार हुआ। वो खीर और रोटी लेकर आसमान की ओर देखने लगी। ढलते सूरज को प्रणाम करके बोली, हे सूर्यदेव, हे छठी मैया, आपने एक गरीब की लाज रख ली। फिर उसने थाली में प्रसाद रखा, छठ गीत गाए और बच्चों को बुलाया। जब सबने प्रसाद खाया तो बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। सारी थकान, भूख और चिंता जैसे मिट सी गई हो। रात में गांव वालों ने देखा, सीता देवी के घर में दीप्ति निकल रही थी। वो रोशनी किसी के दिए की नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था की ज्योति थी। तीसरे दिन का सूर्योदय और गांव की प्रतिक्रिया। अगले दिन गांव के लोग सीता देवी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा, झोपड़ी के चारों ओर फूल की वर्षा जैसी खुशबू फैली हुई थी। साधु फिर उसी रूप में आए, पर इस बार उनके मुख से प्रकाश निकल रहा था। वो बोला, माई मैं वही साधु हूँ, मैं स्वयं सूर्यदेव हूँ। तेरी सच्ची भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया। तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर वो अदृश्य हो गए। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जिस घर में कल तक अंधेरा था, वहाँ आज छठ मैया की कृपा के प्रकाश था। खरना सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह संगम, श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति का पर्व है। जब मन में सच्ची आस्था होती है, तब ईश्वर खुद गरीब के घर में भोग खाने आते हैं। सीता देवी की तरह हर साल लाखों महिलाएं छठ का खरना करती हैं, जो जानती हैं कि चाहे गरीब हो या कठिनाई, मैया कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। अगर आप भी छठ मैया के भक्त हैं तो इस कथा को सुनकर अपने दिल में मैया का नाम लीजिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही है जहाँ विश्वास अंधकार में दीपक का जलना संभव हो। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो
पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज छठ का दूसरा दिन है जिसे हम खरना के रूप में पूजते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से छठ की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अब आगे की नए वीडियो में। तब तक के लिए जय छठी मैया।